नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से खास खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को बड़ा संदेश दे रहे हैं। दूसरे दलों के विधायकों के सम्मान के निर्देश दिए हैं। विधायकों के प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि लापरवाही अगर की जाती है तो कार्रवाई होगी, तो विपक्षी विधायकों को भी पूरा सम्मान दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये सख्त निर्देश, विकास के कामों में हर विधायक की भागीदारी सुनिश्चित हो। अगर मिली शिकायत तो करूंगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है निवेश। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिस दौरान उन्होंने निर्देश भी दिए कि काम को सबसे पहले रखना है। जनता की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और विकास के कामों में अगर विपक्षी विधायकों की भी सहायता लेने की जरूरत पड़ती है तो उनकी सहायता ली जाए, उनसे संवाद किया जाए, अपशब्द ना कहे जाए। इसको लेकर सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर पालन नहीं होता है इस निर्देश का और किसी भी तरीके की शिकायत मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, तो वहीं 72.55 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं शिशु गृह का निरीक्षण और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। रामपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, आज खास दौरा होगा रामपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ वो दौरे कर रहे हैं, जहां कल भी देखिए किस तरीके से खास उनका दौरा रहा। बिजनौर भी वो गए और उसके बाद आज खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर में आएंगे और रामपुर की जनता को एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट आज देंगे। देखिए, ऐसे में खास ये दौरा माना जा रहा है रामपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव के बाद रामपुर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कुछ बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी है। सीएम योगी के दौरे को लेकर यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। यहाँ इसका जायजा लेने के लिए खुद यहाँ कृषि मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा, सर क्या तैयारियां हैं आपकी और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या गैदरिंग जो है वो जिस तरह से आज पंडाल लगे हैं 3 से उसके हिसाब से होगी या फिर किस तरह से? क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली दफा रामपुर में उनका आगमन हो रहा है और जनता बहुत कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला था। तो यहाँ की लोकसभा की सीट माननीय घनश्याम योगी जी यहाँ जीत के गए और वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को, रामपुर के वासियों को बधाई भी देने आ रहे हैं कि आपने लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जिता के भेजा है, क्योंकि रामपुर में नई गति और नई रफ्तार के लिए जरूरी था कि यहाँ का। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि इस मंडल में जहाँ इस मंडल को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर भी मजबूत नजर आती है और भाजपा कमजोर नजर आती है, तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि उनका दौरा लगा है और आप लोग लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में 2022 में जो पिछली सीटें थी वो पूरे मंडल में जीती। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हम 2019 में हारे थे, 2022 में लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में 2024 में देखना हम यहाँ पे 80 सीटें। अच्छा मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या सौगात है और क्या देने जा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री रामपुर के विकास के लिए, रामपुर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर घोषणा भी करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता खुश है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे माहौल में देने का काम। लालपुर का पुल अभी तक नहीं बना। मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी योजना अटकी हुई उनको पूरा करने का काम। तो देखिए, रामपुर रिटर्न्स, जहां रविवार को सीएम योगी का रामपुर का खास दौरा है।
यानी कि आज रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और इस जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं रामपुर, जहां सीएम योगी रामपुर को 40 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट देंगे। रामपुर वासियों के लिए खास सौगात रहेगी। 3 फायर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ पुलिस लाइन में 12 मंजिला और 8 मंजिला निर्माणाधीन पुलिस आवास का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो वहीं रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का ये पहला दौरा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए रामपुर से। फहीम, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा और उपचुनाव में जिस तरीके से शानदार जीत मिली है उसके बाद आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ पहले कहा जाता था, लेकिन इस शब्द को डिक्शनरी से ही गायब करने की जो कवायद रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? जी बिल्कुल, देखिए उन्नति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर का जो दौरा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली थी वो अपने आप में ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि जिस तरह से इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिलासपुर की जनसभा में रामपुर से अपील की थी कि वो इस सीट को जिता दें, तो वो धन्यवाद तो करने आएंगे ही, इसके अलावा भी वो यहाँ के लिए कुछ खास करेंगे। तो आज सबसे अहम जो है वो यही है। दूसरी बात ये कि 2024 का चुनाव सामने है। संगठन से लेकर सरकार हर मोर्चे पर अपने आप को चुस्त और दुरुस्त करना चाहती है, विकास के मोर्चे पर सबसे आगे रखना चाहती है, और जो विकास का मॉडल है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस मॉडल को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि हमेशा से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक विशाल और एक बड़ा पंडाल लगता था, लेकिन रामपुर के अंदर आज 3 विशाल पंडाल लगे हैं, जिसके अंदर बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जहां पे सुरक्षा के बड़े व्यापक इंतजाम है। एडिशनल एसपी से लेकर एसपी तक यहाँ मॉनिटरिंग करने के बाद खुद एक एक पॉइंट को चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद सुरक्षा को अभेद बना रहे हैं। ऐसी सुरक्षा के उससे ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है। तो जिस तरह से 72 करोड़ रुपए की योजनाएं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी जो पहल रामपुर के अंदर से शुरू होने जा रही है वो है हेल्थ एटीएम, जहां पर 35 जांचें हर गरीब इंसान, हर इंसान को मुफ्त मुहैया होंगी। वो 35 जांचें करती है वो मशीन, जिसमें 1 बूंद ब्लड का निकाल के लगा देते हैं। तो वो हेल्थ एटीएम इस प्रकार का है कि वो 35 जांचें निकाल कर वो उसी टाइम 5 मिनट के अंदर दे देता है। तो इस तरह की आधुनिक चीजें आज रामपुर को मिलने जा रही हैं। इससे बढ़ के भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि पुलिस लाइन के अंदर भवन बनाए गए हैं। भवन को पुलिस को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री, और उनका जोश बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। उसके बाद में शिशु सदन जाएंगे। मेरे चंद कदम की दूरी पर शिशु सदन है, मैं उसके गेट के बाहर खड़ा हूँ। शिशु सदन को आधुनिक बनाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है जैसे कि 5 स्टार होटल होता है। ये कायाकल्प हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये कायाकल्प हुआ है भाजपा की सरकार में। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री आज रामपुर पहुंच रहे हैं, ये बड़ा अहम और खास है, और लोगों के अंदर जोश और उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री से आज मिलेंगे, और मिलने के बाद उनको रूबरू देखेंगे, सामने से देखेंगे टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया लगातार कल से महाकवरेज के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट और हर उस तस्वीर को दिखा रहा है जो अनछुई है, जो किसी और टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रही है। लगातार आज भी बिल्कुल, देखिए खास दौरा है फहीम सीएम योगी आदित्यनाथ का। आप लगातार नजर बना के रखिएगा किस तरीके से वो जनता को बड़ी सौगात दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वादे उन्होंने किए थे उपचुनाव से पहले, उस वादों को वो पूरा करते नजर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तमाम अपडेट के लिए। और अब बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित हो रहा है एससीआर। लखनऊ समेत 7 जिलों को मिलाकर एससीआर बनेगा। लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, कानपुर देहात, सभी जिलों में ईज ऑफ लिविंग के मानकों पर सुविधाएं होंगी। एससीआर गठित होने से रुकेगा अनियोजित विकास। संबंधित सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव होंगे शामिल। कार्यकारी समिति के नाम से गठित होगी दूसरी कमेटी। मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव आवास होंगे अध्यक्ष। तो वहीं लखनऊ, कानपुर, अयोध्या मंडलायुक्त तो होंगे इसमें शामिल। सभी संबंधित जिलों के डीएम और वीसी भी शामिल रहेंगे।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जहां दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का फैसला जो है सीएम योगी ने किया था, जिसके बाद अब उसके गठन की प्रक्रिया जो होती है वो बेहद ही ज्यादा तेज हो गई है। और पहली बार ऐसा होगा जब एससीआर बनेगा। लखनऊ समेत 7 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा। गाजीपुर से अगली खबर, जहां मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने सरेंडर किया है। जहां अनवर और शर्जिल रजा ने गुपचुप कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोनों को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने इस बात की पुष्टि की है। माफिया मुख्तार की पत्नी और बेटा अभी भी फरार है। नंदगांव में जमीन कब्जा करने का पूरा मामला है। जहां देखिए किस तरीके से सरेंडर किया है कोर्ट में गुपचुप तरीके से। मुकदमा जो है वो 2 मुकदमा कायम हुआ था थाना नंदगंज में 2021 में। एक क्राइम नंबर है 272/21 और एक है 227/21। ये 2 मुकदमा जो है नंदगंज में पंजीकृत हुआ था। वो फतेहुल्लापुर में एक गोदाम बना है। उस गोदाम को मतलब ये दिखाया गया है कि ताल की ज़मीन है। जो रास्ता है जो गया है गोदाम पर वो ताल की ज़मीन है। उस पर एक मुकदमा 447 आईपीसी व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम कायम हुआ था और एक मुकदमा 272/21 और 100 वो क्या कहते हैं 419, 420, 467, 468, 471 ये कायम हुआ था। तो ये 467, 68, 71 जो धारा लगी है 272 क्राइम नंबर में, इसमें माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक है टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट। इसमें गिरफ्तारी पर रोक लगी है। लेकिन उन लोगों ने इसमें जो है दोनों मुकदमे में 1 सितंबर 2022 को सीजीएम कोर्ट गाजीपुर में चूँकि पुलिस परेशान कर रही थी तो इसलिए उन लोगों ने इस मुकदमे में सरेंडर कर दिया है। कब एक मुकदमा जो है वो 2 मुकदमा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से सालों ने गुपचुप तरीके से सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी भी पत्नी और बेटे फरार हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों साले अनवर रजा और शर्जिल रजा ने किया गुपचुप कोर्ट में सरेंडर। जो गाजीपुर जेल में उनके वकील लियाकत अली ने पुष्टि की, जो कल देर शाम तक दोनों सरेंडर कर दिया गया। बिल्कुल। और देखिए आगे क्या तैयारी है प्रशासन की, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे संपत्ति मामले में देखा जाए या फिर उनके सालों पर शिकंजा हो। जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के ऊपर हमेशा कार्रवाई होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के जो गजल होटल हुआ या कुर्की कार्रवाई हुआ, अभी उनके साले पे अनवर रजा और उनके जो उनके जो जफर थे उनके कुर्की की कार्रवाई की गई थी। भी हाल में मोहम्मदाबाद के जो उनके करीबियों पर लगातार कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम अपडेट के लिए। बरेली से अगली खबर, जहां बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है। जहां आज भूपेंद्र सिंह चौधरी का जिले में पहला दौरा है। दोपहर 12 बजे संगठनात्मक बैठक में वो हिस्सा लेंगे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। शाम 5:40 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए वो वापस रवाना होंगे। तो देखिए खास अपडेट आपको बता दें, बरेली दौरे पर बीजेपी के चौधरी जहां तमाम समीकरण साधने का प्रयास वो करते नजर आएंगे 2024 के लिए। और इसके लिए देखिए सबसे पहले बरेली से कवायद शुरू की गई है, जहां भूपेंद्र चौधरी खुद जाएंगे और वहां पर जो तमाम रणनीति है उसका मंथन करेंगे। पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है, जब सर्किट हाउस में वो मुलाकात करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ। और उसके बाद शाम 5:40 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।
तो देखिए, बरेली दौरे पर बीजेपी के चौधरी यानी कि भूपेंद्र चौधरी और नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन पर है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए 2024 के लिए वो भी बड़ी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं और इसलिए ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं और इसी के लिए उनका बरेली का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस दौरान वो बैठकें करेंगे और इस बैठकों के जरिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही साथ संगठनात्मक बैठक का नेतृत्व भी वो करेंगे। तो ऐसे में क्या वो बड़ा मूल मंत्र देते हैं 2024 के लिए, किस तरीके से कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों में जोश भरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, सर्किट हाउस में उन्हें मुलाकात करनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करनी है, महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है और देखिए हर एक समीकरण वो बांधते नजर आएंगे। बरेली का ये दौरा बेहद ही ज्यादा खास हो जाता है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का जहां तमाम समीकरण उनको साधने हैं, क्लीन स्वीप की बड़ी तैयारी है और इसके लिए अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कमान संभाल रहे हैं। तो इसी कड़ी में वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस विकास पर रहता है। ऐसे में विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी कि कोई कोर कसर ना छूटे, जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। कौशाम्बी से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज। गौ आश्रम पहना बरवारी का निरीक्षण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। मूरतगंज के ITI कॉलेज के भवन का निरीक्षण करेंगे। मंझनपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। उद्यान सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो मंझनपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, उद्यान सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और ताबड़तोड़ देखिए ये दौरे हो रहे हैं तमाम दिग्गजों के, जहां लगातार देखिए जिले जो 25-25 जिले हैं करके बांटे गए हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें। सीतापुर से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है आज। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। डीएम और सीडीओ ने स्थलीय निरीक्षण किया है। महिला अस्पताल, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में निरीक्षण हुआ है। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का खास दौरा, जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में निरीक्षण किया उन्होंने। महिला अस्पताल, जिला अस्पताल का भी जायजा लिया, व्यवस्थाओं को परखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है और ऐसे में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं है, क्या खामियां हैं, उसको लेकर वो दौरा करते हैं। सीतापुर से ये अपडेट है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है आज और इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। पंजाब सरकार की कैबिनेट मंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। मंत्री अनमोल गगन मान की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आज दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी और इसके लिए तैयारियां जो हैं पूरी की जा रही हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री अनमोल गगन मान की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है ये। यूपी में बीजेपी ने सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जहां ट्विटर से जो फॉलोअर्स हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां 2.0 कार्यकाल में सूबे की सरकार ने बुलडोजर बाबा के नाम से भी काफी चर्चा बटोरी है। बीजेपी की लोकप्रियता के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। शनिवार को सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट पर 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को भी पछाड़ दिया है। राहुल गांधी के ट्विटर पर 21.4 मिलियन फॉलोअर्स है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2015 को ट्विटर की दुनिया में उपस्थिति दर्ज कराई थी। 21 मई 2016 से वह नियमित रूप से ट्विटर पर सक्रिय हैं। यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद 22 मार्च 2017 को उनका ट्विटर अकाउंट ट्विटर से वेरीफाइड हुआ था।
बिजनौर से अगली खबर, जहां बीच रास्ते में खराब हुई सीएम की गाड़ी। जहां रात में अचानक खराब हुई सीएम योगी की गाड़ी के खराब होते ही अफसरों के हाथ पैर फूल गए। सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को दूसरी गाड़ी में बिठाया। रात करीब 9 बजे विदुर कुटी से लौट रहा था काफिला, तो वहीं काफिला रवाना होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बिजनौर का दौरा, और इस दौरान अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद अफसरों के हाथ पैर फूल गए। हालांकि उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ा। रात करीब 9 बजे का ये पूरा बताया जा रहा है जब ये वारदात हुई कि किस तरीके से सीएम योगी की गाड़ी खराब हुई, जब उनको शिफ्ट किया गया दूसरी गाड़ी में और काफिले को सकुशल रवाना किया गया। वहीं शनिवार को प्रयागराज सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज को उत्तम शहर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। 2025 लेकर भी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी जाएंगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है और शिवपाल जी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं कि अब वो यादवों को इकट्ठा करेंगे, यादव वंश की राजनीति कर रहे हैं। ये अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ है। कह रहे हैं कि आहिर रेजिमेंट की भी मांग कर रहे हैं। आहिर रेजिमेंट की मांग। मैंने कहा ना, ये रेजिमेंट मुझे नहीं बनाना है ना, सेना का वो विषय है और सेना के विषय में मेरे द्वारा कुछ बोला जाए उचित नहीं। कानपुर से अगली खबर, जहां गणेश महोत्सव में चल रहा अश्लील डांस। धार्मिक आयोजन में बार बालाओं के ठुमके देखने को मिले, जहां डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोक के बावजूद धार्मिक आयोजन में अश्लील डांस। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, धार्मिक आयोजन में भी अश्लील डांस परोसा जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है और लगातार इस पर रोक है। बावजूद इसके इस तरीके का वीडियो सामने आता है, जहां धार्मिक आयोजन में बार बालाओं के ठुमके जो हैं देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां मुख्य सचिव ने एसआईबी श्राइन का उद्घाटन किया है। जहां केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के एसआईबी श्राइन का उद्घाटन किया गया है। मुख्य सचिव ने कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया है। नए अभ्यर्थियों को मुख्य सचिव ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के एसआईबी श्राइन का उद्घाटन किया गया है। मुख्य सचिव ने कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया है। तो वहीं नए अभ्यर्थियों को मुख्य सचिव ने शुभकामनाएं भी दी हैं उनके भविष्य को लेकर। इसी के साथ खास उनका दौरा था और देखिए, इस दौरान मुख्य सचिव ने एसआईबी श्राइन का उद्घाटन किया। केजीएमयू और आईआईटी कानपुर को ये बड़ी सौगात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।